नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक नया सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। JSSC एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जनरल स्टडीज़ के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं JSSC के एग्ज़ाम्स में, तो उसके लिए आज हम एक नया सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें आपको कंप्लीट जनरल स्टडीज़ जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो ये सीरीज़ जो है आपके लिए बेहद खास होने वाला है दोस्तों। यदि आप JSSC एग्ज़ाम्स में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, जैसे सचिवालय, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, दरोगा या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों जिसमें जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है, क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा प्रीवियस ईयर बेस्ड। जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन होंगे और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी खास होने वाला है दोस्तों। तो ये हमारा आज जो है ये सेट नंबर 1 स्टार्ट होने वाला है और इससे मतलब ये जो सीरीज़ है ये आपको इसमें बहुत सारे वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप ये देखने के बाद वीडियो पहले देखिए, देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले आगे के जितने भी वीडियो होंगे वे सभी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हम लोग का बेहतरीन क्वेश्चन कौन कौन सा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए कहता है जीएसटी का भारत में किसने पहली बार परिचय कराया। दोस्तों, जीएसटी का भारत में पहली बार किसने परिचय कराया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आरबीआई के गवर्नर्स आईजी पटेल, बिमल जालान और सी रंगराजन, ये 3 गवर्नर्स हैं, है ना। इन्होंने जीएसटी का भारत में पहली बार परिचय कराया। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर आपको याद रखना है जीएसटी, ठीक है। जीएसटी जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म जो होता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, तो इसलिए आपको इसको याद रखना है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, इसे आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। आपको ये बताना है, चलिए मैं ही ये बता देता हूँ कि जीएसटी जो है हमारे देश में कब लागू हुआ, ठीक है। जीएसटी हमारे देश में कब लागू हुआ, तो इसका जो टाइमिंग है वो क्या है दोस्तों, 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2017 को, कितना 2017 को, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी जो है हमारे देश में लागू हो गया। तो दोस्तों इतना बात आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ छोड़ रहा हूँ, आपको ये बताना है कि पूरे दुनिया भर में कौन सा देश वो पहला देश है जो अपने यहाँ जीएसटी लागू किया, ठीक है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर छाप देना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। ये जो वर्ड है इससे तो आप लोग पूरी तरह से परिचित हैं, वाईफाई, है ना, वाईफाई। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखिए पब्लिक प्लेस में वाईफाई की सुविधा भारत की किस सिटी में सबसे पहले शुरू हुई। दोस्तों, पब्लिक प्लेस में वाईफाई की सुविधा सबसे पहले कौन सा सिटी में शुरू किया गया, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन का आंसर देने के पहले आपको ये जानना है कि वाईफाई, ठीक है, वाईफाई का जो फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है। वाईफाई तो हम लोग सब यूज़ करते हैं, है ना, वाईफाई का फुल फॉर्म। तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वायरलेस फाइडेलिटी, ठीक है। क्या होता है, वायरलेस फाइडेलिटी, आप इसे नोट कर लीजिए, वायरलेस फाइडेलिटी। दोस्तों यहाँ पर सब कुछ मैं स्क्रीन पर नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल पर जो ही ये जो स्क्रीन में राइटिंग करता हूँ तो यहाँ पर स्पेस काफ़ी कम हो पाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं उसको बोल देता हूँ, तो आप जो है उसे नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए वायरलेस, ये वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होगा, वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस, वाई से वायरलेस और फाई से फाइडेलिटी, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अनुसार हमारा आंसर जो होगा वो पहला सिटी कौन था जो पब्लिक प्लेस पर वाईफाई की सुविधा शुरू की, वो है मुंबई। तो आपको ये राइट आंसर जो है वो याद रखना है, मुंबई। दोस्तों यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है और हमेशा बनता है कि भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको याद रखना है, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है बेंगलुरु, ठीक है,
बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, आप इसे याद रखेंगे। बेंगलोर जो है वो कर्नाटक की राजधानी है। इतना बात आपको इस क्वेश्चन से पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। और ये श्रीहरिकोटा कहाँ पर है दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। ये एपी लिखे हैं, इसका मतलब हो गया आंध्र प्रदेश। आप इसे ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों इसमें आपको एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ये आप कमेंट बॉक्स में छापिए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या होता है देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है अलकनंदा तथा भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? अलकनंदा तथा भागीरथी नदी जो है वो देवप्रयाग में मिलती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती है तो उसे गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों ये देवप्रयाग जो है वो एक स्थान है। कहाँ पर है ये उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पर? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, आपको ये याद रखना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? दोस्तों हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारत का जो अंतिम वायसराय था वो था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो अंतिम वायसराय था, ठीक है। दोस्तों आप एक क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि पहला भारतीय जो भारत का वायसराय बना, ठीक है, पहला भारतीय जो भारत का वायसराय बना, ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। भारत आज़ाद होने के बाद पहला वायसराय जो है वो सी राजगोपालाचारी, उसके बाद वायसराय पद को जो है वो समाप्त कर दिया गया। तो इतना बात जो है आपको याद होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान को भारतीय फुटबॉल के मक्का के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कोलकाता। इसका राइट आंसर क्या होगा? कोलकाता, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर आप याद रखेंगे कोलकाता। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों नीति आयोग बनाने की घोषणा तो 2014 ईस्वी को हो गया था, ठीक है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुई थी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुई थी। और दोस्तों यह जो आयोग है वो योजना आयोग को रिप्लेस किया। योजना आयोग के स्थान पर यानी योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग शुरू किया गया। क्लियर है दोस्तों। और आपको दोस्तों ये एक बात बताना है कि योजना आयोग की शुरुआत कब की गई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। योजना आयोग कब बना था ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है दोस्तों। आपको मैं बता दूं योजना आयोग जो है वो एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि संविधान में इसका कोई चर्चा नहीं है। उसी तरह नीति आयोग का भी संविधान में कोई इसका चर्चा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप ये समझ लेंगे कि योजना आयोग एक असंवैधानिक, ठीक है, मतलब गैर संवैधानिक निकाय है, यानी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किस दिन को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जाता है? किस दिन को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग
फ्री डे मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 3 जुलाई। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जाता है। ठीक है, आप इसका आंसर याद रखेंगे। आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि किन दो तरफ से माउंट एवरेस्ट को स्केल किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नेपाल और चीन। ठीक है, नेपाल और चीन की तरफ से माउंट एवरेस्ट को स्केल किया जा सकता है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट का जो पुराना नाम है उसको पीक 15 यानी पीक 15 के नाम से भी जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम क्या है? पीक 15। ठीक है, क्या नाम है? पीक 15। ठीक है, पीक 15 जो है ये माउंट एवरेस्ट का नाम है। ठीक है, पीक 15। ठीक है, आपको ये याद रखना है। पीक 15 जो है वो माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम है। अब ये आपको याद रखना है। दोस्तों आपको ये याद रखना चाहिए, यहाँ पर कुछ और फैक्ट्स मैं बताता हूँ कि माउंट एवरेस्ट जो है इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। वही माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? चोमोलुंगमा के नाम से। तिब्बत में कौन सा नाम से जाना जाता है? चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। तो आप ये इतना सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो आप याद रखेंगे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के साथ अब हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अब हम लोग क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, देखिए स्किल इंडिया कैंपेन किसने लॉन्च की? चलिए क्वेश्चन का आंसर बताना है। स्किल इंडिया कैंपेन जो है वो किसने लॉन्च की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? स्किल इंडिया कैंपेन जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखेंगे, स्किल इंडिया कैंपेन जो है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। चलिए तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किए और ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों इसको बढ़िया ढंग से आप रिवाइज कीजिए और इसे अच्छे ढंग से आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे ही, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स पेपर से ही रिपीट होते हैं, तो सारा क्वेश्चंस आप बहुत ही अच्छा ढंग से आप टेकल कर पाएँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।